नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर हम आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिलने वाला है, और अगर एक डाटा सेंटर प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिलने वाला है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और उससे पहले दोस्तों बातचीत करेंगे कि डाटा सेंटर की डिमांड क्या है, कितना बड़ा स्कोप है और कितनी बड़ी रिटर्न, कितनी अच्छी रिटर्न एक इन्वेस्टर यहाँ पे ले सकता है। आप दोस्तों स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पीटर सोंडरगार्ड ने कहा है कि इंफॉर्मेशन इज़ द ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 21st सेंचुरी का जो है ना ऑयल जो है वो इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती हैं दोस्तों, ये डाटा सेंटर के ऊपर स्टोर रहते हैं। इसीलिए डाटा सेंटर की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। एक चार्ट में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज ने जो है आज अगर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो जो येलो चार्ट आप देख पा रहे हैं, तो ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के ऊपर जो वर्ल्ड वाइड स्पेंडिंग है तो $1 बिलियन में है। तो लगभग अगर हम बात करें 2010 में इसके ऊपर बिल्कुल नामात्र जो है ना कंट्रीज ने सोचा था कुछ खर्च करने की, लेकिन अगर आज 2020 के डाटा की बात करें तो लगभग $125 बिलियन जो खर्च हुआ है वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुआ है। और डाटा सेंटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो ब्लू जो चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देखोगे तो 2010 में भी $75 बिलियन के आसपास था और आज भी लगभग उतना ही है। लेकिन दोस्तों क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रियल में कंट्रीज ने सोचा है कि कुछ करने का, तो इसीलिए अबेकस डाटा सेंटर भी एक रियल क्लाउड प्रोजेक्ट जो है आप लोगों के सामने लेकर के आया है। तो यहाँ पे आप इतना बड़ा स्कोप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आज एक प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें तो शायद हमें इतना रेंट वहाँ से ना मिले जो अबेकस क्लाउड दोस्तों आपको रेंटल इनकम के तौर पे डाटा सेंटर में इन्वेस्ट करने पर देने वाला है। और मैं जो चीज़ बता रहा था कि कितनी बड़ा स्कोप और क्यों अलग अलग कंट्रीज डाटा सेंटर के ऊपर इतनी होड़ लगी हुई है, तो इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा 1981 में किसी बिजनेसमैन ने कहा था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो वो डाटा को लेकर के होगा। जी हाँ दोस्तों, ये रियल है और आज वो आप लोगों के सामने है, देख भी रहा है। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, कुछ न्यूज़ में भी आपने देखा है कि चाइना जो है बार बार इस तरीके की घुसपैठ जो है इंडिया की तरफ भी कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो डाटा जो है इंडिया से कलेक्ट कर सके। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने डाटा सेंटर के ऊपर भी काम शुरू किया है और एक पॉलिसी बना दी है। डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है 2023 डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर के आए हैं कि इंडिया का डाटा इंडिया में ही रहेगा और उसको किस तरीके से सेफ रखा जाएगा उसके ऊपर भी दोस्तों काम शुरू हो चुका है। तो चाइना की मैं अगर बात करूं, चाइना ने अपने आप को इंफॉर्मेशन के मामले में और अपने आप को सिक्योर रखने के मामले में डाटा सेंटर की बात करूँ तो दोस्तों समुद्र के अंदर भी अपना एक डाटा सेंटर लॉन्च किया है। आज लगभग 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी समुद्र के अंदर यानी कि अंडर वाटर जो है अपना डाटा सेंटर तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन आज चाइना गवर्नमेंट ने और कुछ वहाँ के बिजनेसमैन के साथ मिलकर के दोस्तों अपना सेटअप अपना समुद्र के अंदर लगा चुके हैं और स्पेस के अंदर भी वो अपना एक डाटा सेंटर लगा चुके हैं। तो बहुत बड़ा स्कोप है दोस्तों यहाँ पे। आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छी खासी अर्निंग, एक डाटा सेंटर प्रोजेक्ट अगर आपको मिल जाता है, टाइमली आप उसको समझ लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छी सर्विसेज आप दोस्तों यहाँ पे ले पाएंगे। आज से अगर आप 15 साल 20 साल पहले की बात करेंगे तो गांव में शायद ही कोई टावर होता था, लेकिन आज हर गांव में जैसे कि 4 5 6 टावर लगे हुए हैं। उसी तरीके से दोस्तों डाटा सेंटर आज शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 15 साल 20 साल के बाद आप देखोगे हर गाँव के अंदर डाटा सेंटर की ज़रूरत पड़ने वाली हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अबेकस क्लाउड के बारे में, जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अबेकस क्लाउड आपको ऐसी सर्विसेज दे रहा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट दे रहा है जहाँ पे आप थोड़ी सी अमाउंट के साथ स्टार्ट करके एक अच्छा खासा रेंट यहाँ पे 10 साल तक ले सकते हैं। तो मैं अबेकस क्लाउड की बात करूँ तो दोस्तों कंपनी 2016 से हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है पंजाब और हरियाणा के अंदर ऑलरेडी दे रही है। माई इंटरनेट के नाम से जो है इनकी ऑलरेडी सर्विसेज जो है चल रही हैं। तो अभी कंपनी ने जो डाटा सेंटर के ऊपर जो चीज़ों को देखा समझा, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, तो कंपनी ने अपने डाटा सेंटर के ऊपर भी जो है काम स्टार्ट किया है। और अबेकस इज़ नाउ हेयर टू चेंज द वे डाटा सेंटर ऑपरेट इन इंडिया, जिसके बिहाफ पे कंपनी एमपी के अंदर भी लगभग 200 एकड़ में अपना डाटा सेंटर लगाने जा रही है दोस्तों। तो इसके साथ साथ अबेकस एक पूरा ग्रुप है
तो इसमें आप देख पा रहे हैं माई इंटरनेट सर्विसेज हैं, उसके बाद माई ईवी पॉइंट है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉइंट कंपनी ने लगाने शुरू कर दिए हैं, जो कि चंडीगढ़ से दिल्ली रोड के ऊपर भी आपको लगभग 5 पॉइंट कंपनी के मिल जाएंगे दोस्तों। माई cloud.com की बात करूँ तो पैन इंडिया में कंपनी की एक सर्विस है, जहाँ पे आप अपने घर में लगे या दुकान पे, ऑफिस में जो भी CCTV कैमराज लगे हैं उनकी रिकॉर्डिंग जो है हमेशा से आपके पास रहेगी। तो ये सर्विस दोस्तों आपको यहाँ पे मिल रही है। स्काई प्रो TV कंपनी का अपना है, जो कि लॉन्च है ऑलरेडी, और अक्षय एक OTT प्लेटफॉर्म भी कंपनी ने दोस्तों लॉन्च किया है। इसके तो ये कुछ ऑलरेडी ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज पे कंपनी काम कर रही है। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। ये कंपनी के जो कोर टीम लगा लीजिए, कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम, जिसमें रणजीत सिंह संधू जी जो ऑलरेडी BSNL से रिटायर्ड हैं, और नवजोत सिंह संधू जी जो डायरेक्टर हैं यहाँ पे ऑलरेडी IT के ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर पवनप्रीत थालीवाल जी जो कि यहाँ पे डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको चार्ट दिखाया था कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, और वाही टू इन्वेस्ट इन डाटा सेंटर्स दोस्तों। सस्टेन डिमांड जो है ना, डिमांड डाटा सेंटर की डे बाई डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी सिर्फ 150 डाटा सेंटर हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पे होने वाली है। लगभग 40,000 डाटा सेंटर की जो है दोस्तों अगले 3 से 4 साल में डाटा सेंटर की डिमांड है। तो स्टेडी रेवेन्यू, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट इन डाटा सेंटर्स ऑफर्स रिक्यूरिंग रेवेन्यू थ्रू सब्सक्रिप्शन मॉडल्स प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटीज एंड रेसिलियंस इन इनकम स्ट्रीम्स एंड स्केलेबल ग्रोथ। डाटा सेंटर्स कैन एक्सपेंड सर्विसेज टू मीट इंक्रीजिंग डाटा नीड्स, प्रेजेंटिंग इन्वेस्टर्स विद अपॉर्चुनिटीज टू ग्रोथ द डाटा यूजेज कंट्रीज टू राइज। तो दोस्तों ये दोस्तों कंट्रीज को आगे ग्रो करने के लिए, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रख करके कि हम अपने आप को, अपने कंट्री को ग्रो कर सकते हैं, तो उसी पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल उन्होंने पास किया है। और आप डे बाई डे देख सकते हैं कि मोदी जी जो है डाटा के ऊपर बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, और इसी वजह से दोस्तों आज डाटा सेंटर की डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही है। तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो रियल में दोस्तों आप बहुत अच्छी रिटर्न लेने वाले हैं, और एक लीगल एग्रीमेंट के साथ में आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। अभी आप देख पा रहे हैं को ओन्ड क्लाउड सर्वर्स। तो दोस्तों यहाँ पे एक सर्वर लेकर के आप कंपनी को बाई करके, एक सर्वर बाई करके कंपनी को रेंट पे देते हैं, जिसके अगेंस्ट में कंपनी आपको 10 साल तक दोस्तों रेंट देती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिर्फ 28,780 रुपये में आपको एक ब्लॉक यहाँ पे मिल जाता है, और उसके अगेंस्ट में आपको 1,012 रुपये पर मंथ जो है रेंट मिलना शुरू हो जाता है, जो कि अगले 10 साल तक है। अगर आप 52,530 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 1,889 रुपये 1,889 रुपीज़ पर मंथ आपको जो है 10 ईयर्स तक मिलता है। अगर आप 1,30,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 4,735 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलेगा 10 ईयर्स तक। अगर आप 2,58,000 इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 TB मिलता है, और उसके ऊपर आपको 9,485 रुपीज़ आपको दोस्तों 10 ईयर्स तक। तो सोचिए कि अगर आप एक प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्या 2,58,000 रुपये में किसी एरिया में कोई आपको प्लॉट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा दोस्तों। लेकिन 2,58,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 9,485 रुपये पर मंथ की अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रॉपर्टी से ज़्यादा इन्वेस्ट करना आज के टाइम पे मैं मानता हूँ कि डाटा सेंटर के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। और जिन्होंने टाइमली जो है अकॉर्डिंग टू टाइम अगर अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को स्टेबल किया है, तो दोस्तों वही लोगों ने आज इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाया है। अगर आप गोल्ड यहाँ पे लेते हैं 24 TB का पैकेज, जिसकी लगभग अमाउंट है 6,18,000 रुपये, तो यहाँ पे आपको लगभग 24,000 मंथली मिलता है। तो 6,18,000 रुपये सोचिए, अगर आपने कोई फ्लैट तो मिलने वाला नहीं है, अगर आपने प्लॉट लिया तो उसकी कीमत क्या रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपको 24,000 रुपये पर मंथ दोस्तों पहले दिन से रेंट आना शुरू हो जाता है। 12,20,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 48,754 रुपीज़, लगभग 49,000 रुपीज़ दोस्तों आपको 10 साल तक रेंट यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप 23,82,000 23,82,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 96 TB 96 TB मिलते हैं, और इसके ऊपर आपको दोस्तों 98,000 रुपीज़ पर मंथ, 98,000 रुपये दोस्तों रेंट आपको हर महीने आता है अगले 10 साल तक। सोचिए कोई अगर आपको फ्लैट भी मिल जाता है 24 लाख रुपये का, तो 10 से 12,000 रुपये से ज़्यादा रेंट आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप एक डाटा सेंटर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आपको 1 लाख के आसपास जो है महीने का रेंट यहाँ पे मिलने वाला है, और वो भी एक लीगल एग्रीमेंट के साथ में दोस्तों। अगर आप डायमंड पैकेज यहाँ पे लेते हैं तो 192 TB आपको मिलता है, पूरा एक सर्वर आपके नाम से हो जाता है, जहाँ पे आपको रेंट मिलता है 10 साल के लिए 1,98,984, 1,98,000 प्लस का रेंट जो आपको मिलता है दोस्तों 47,40,000 रुपये। 47,40,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको दोस्तों लगभग 2 लाख रुपये का रेंट हर महीने अगले 10 साल तक मिलता है। सपोज कीजिए हम 1 करोड़ रुपये का ऊपर अगर फ्लैट लेते हैं तो 1 करोड़ रुपये के फ्लैट के ऊपर भी 30 से 40,000 रुपये मैक्सिमम रेंट हम दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों डाटा सेंटर के ऊपर अगर आपने ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो भी लीगल
एग्रीमेंट के साथ में, स्टैम्प पेपर के साथ में आपको ये रेंट दोस्तों यहाँ पे मिलने वाला है। तो आज आपने देखा कि डाटा सेंटर के ऊपर किस तरीके से हम एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अबैकस क्लाउड ने वो चीज़ दोस्तों दी है जो आज तक किसी भी डाटा सेंटर प्रोजेक्ट ने नहीं दी है। वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम तो मिलती है 5%, लेकिन इसके साथ साथ आपको दोस्तों स्पॉन्सर इनकम ऑन रेंटल, यानी कि रेंट के ऊपर रेंट आपको अगले 12 लेवल तक आपको यहाँ पे मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी कुछ आपको रॉयल्टीज भी यहाँ पे दे रही है। अगर आपके 39 टीबी कंप्लीट हो जाते हैं, आप सेल्स मैनेजर बनते हो, जहाँ पे कंपनी टर्नओवर का 2% आपको मिलता है। टोटल आपकी टीम से 120 टीबी सेल हो जाते हैं, आप ब्रांच मैनेजर बनते हो, जहाँ पे कंपनी टर्नओवर का 1% आपको मिलता है। आपकी टीम से टोटल 363 टीबी अगर आप सेल हो जाते हैं तो जोनल मैनेजर बनते हो, जहाँ पे कंपनी टर्नओवर का 0.5%, और टोटल आपके 1092 टीबी अगर आपके सेल हो जाते हैं तो आप रीजनल मैनेजर बन जाते हो, जहाँ पे टर्नओवर का 0.5% आपको 10 साल तक दोस्तों आता रहेगा। तो ये रॉयल्टी दोस्तों आपको एक बार अचीव करनी है और उसके बाद आपको 10 साल तक यहाँ पे रॉयल्टी मिलती जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी आपको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स भी दे रही है। जैसे आपके 39 टीबी यानी कि आप सेल्स मैनेजर बनते हैं तो साथ में आपको 20,000 रुपये का रिवॉर्ड भी दिया जाता है। आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं 120 टीबी के साथ में, जहाँ पे आप रॉयल्टी भी ले रहे हैं, साथ में आपको एक मैकबुक या फिर 80,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप गार्डियन बनते हैं 363 टीबी के साथ में, तो जहाँ पे आप रॉयल्टी भी मिलती है, साथ में आपको कार फंड 3 लाख रुपीज़। और जब आप यहाँ पे क्रशडर बन जाते हैं 1092 टीबी आपकी टीम से आप कर जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कार फंड के तौर पर 8 लाख रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों 120 करोड़ रुपए तक के यहाँ पे रिवॉर्ड है, मंथली सैलरीज हैं, रॉयल्टीज़ हैं, रेंट के ऊपर रेंट है, बहुत सारी इनकम जो है दोस्तों अबैकस क्लाउड आपको दे रहा है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो रेंट के ऊपर रेंट इनकम जो यहाँ पे दी गई है दोस्तों, ये किसी भी कंपनी ने शायद ही कभी दी होगी। तो डाटा सेंटर प्रोजेक्ट की शुरुआत कीजिए, अबैकस क्लाउड आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि 25 सितंबर 2023 यानी कि अभी 3 महीने कंपनी को पूरे होने वाले हैं। और कंपनी का जो ऑफिस है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ऑफिस कंपनी का मोहाली के अंदर है। मोहाली के अंदर कंपनी का ऑफिस ऑलरेडी सेटअप है और बहुत बड़ा ऑफिस, एक लग्जरी ऑफिस जो है कंपनी ने लिया है। आप अपने सपनों को रियल में दोस्तों अगर चाहते हैं पूरा करना है, अपनी फैमिली को एक अच्छी स्टेबल और पैसिव इनकम आप देना चाहते हैं, तो अबैकस क्लाउड दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, एक बार आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तो उसके लिए आप प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों टाइमली मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।